करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में। डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन अभी तक अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि आपका जो डाटा है ये सब्सक्राइब करने का ये नियर अबाउट 40 या फिर 35% लोग सब्सक्राइब किए हैं एंड नियर अबाउट 65% लोग सब्सक्राइब नहीं किए। सो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे हम लोग जब भी लाइव आए आपको तुरंत न्यू अपडेट मिल जाए। इसीलिए मैं कहता हूं कि अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हो, काफ़ी स्टूडेंट कमेंट करते हैं कि हमें तुरंत लाइव की नोटिफिकेशन नहीं मिल पाती, कैसे मिलेगी जब आप सब्सक्राइब नहीं किए हो। चलिए शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में। डिफरेंशियल इक्वेशन आज की क्लास जो होगी वो थोड़ा लंबी चलने वाली है, 2R+ ही जाएगी अकॉर्डिंग टू मी, 2R+ होगी, इसलिए आप बढ़िया से तैयार होकर बैठिएगा। डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले आप लोग हेड डालेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन हम सबसे पहले चर्चा करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में। डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है, क्यों ये यूज होता है डिफरेंशियल इक्वेशन, क्यों ये डिफरेंशियल इक्वेशन यूज होता है। तो देखिएगा, अगर हम माने कि कोई भी पार्टिकल है या कोई भी ऑब्जेक्ट है जो कि समय के साथ लगातार चेंज हो रहा है, तो उसको हम डिटरमाइन करेंगे। तो कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं, उसे हम कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं, तो वो हमारा यूज होता है डिफरेंशियल इक्वेशन में। जैसे मान लीजिए कोई भी ऑब्जेक्ट है जो कि लगातार टाइम के साथ चेंजिंग हो रहा है, उसमें लगातार टाइम के साथ चेंजिंग हो रही है, तो हमें उसकी पोजीशन या फिर उसके बारे में इक्वेशंस निकालने हैं, उसके एग्जैक्ट वेलोसिटी क्या होगी उसके बारे में चर्चा करनी होगी। तो हम उसके बारे में अगर हमें चर्चा करनी होगी तो हम किसके द्वारा फाइंड कर पाएंगे, तो वो है हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन। आइए देखते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको बताएंगे जिससे आपको समझ में आ जाएगा। देखेंगे, मान लीजिए एक जैसे दीवार है, ये हमारे पास एक दीवार हुई, अगर इस पर हम एक सीढ़ी लगा दें, समझिएगा एक एक पॉइंट समझिएगा, आपको समझ में आएगा। एक दीवार है ये हमारी और इसी पे हम एक सीढ़ी लगा देते स्टेप। तो अगर माने कि सीढ़ी 1 मीटर पर सेकंड के वेग से नीचे की ओर जा रही है, तो वो बाहर की ओर कितने मीटर पर सेकंड की वेग से मूव करेगी, यही पूछा जा रहा है। आइए हम आपको दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए वी हैव अ वॉल, हमारे पास एक दीवार है, ये देखिए कुछ इस प्रकार से हमारे पास एक दीवार है, ठीक, हमारे पास एक दीवार है इस प्रकार से, ठीक है ना, ये एक दीवार है और ये एक ग्राउंड फर्श है हमारी, ये कुछ ऐसे, ये ग्राउंड फर्श है, ठीक, यहां तक सबको समझ में आया, ये एक ग्राउंड फर्श है। अगर हम सीढ़ी कुछ इस प्रकार से लगा कर रखें इस दीवार पर, सीढ़ी हम कुछ इस प्रकार से लगाएं, कुछ इस प्रकार से, ठीक, आर्ट इतना अच्छा हमारा नहीं है फिर भी आप लोग मैनेज कर सकते हैं। इस प्रकार से हम सीढ़ी लगाएं तो यहां पर बताया क्या जा रहा है, देखिएगा, अगर कुछ इस प्रकार से इसकी लंबाई में मान लो 1 मीटर पर सेकंड के वेग से ये नीचे की ओर जा रही है, तो कितने मीटर पर सेकंड के वेग से बाहर जाएगी। काफी लोग कहेंगे 1 मीटर पर सेकंड की वेग से बाहर जाएगी, बट ऐसा नहीं है। जितने मीटर पर सेकंड की वेग से नीचे आ रही है उतने मीटर पर सेकंड के वेग से इधर नहीं जाएगी। कारण समझो, लेट वी हैव दिस इज ए 4 मीटर, हमने माना, एंड दिस इज ए 3 मीटर, ठीक, कितना हो जाएगा ऑलरेडी 5 मीटर, 3√3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, 16 प्लस 9 √15 मतलब 5 बचेगा। तो अगर ये 1 मीटर पर सेकंड के वेग से नीचे जा रही है तो ये मान लो 4 मीटर नीचे जाएगी, ये कितने जाएगी 4 मीटर नीचे, 4 मीटर ये भी इधर चली जाएगी अगर 1 मीटर पर सेकंड के ही वेग से चलेगी। तो ये टोटल इस सीढ़ी की लंबाई जब फ्लैट पड़ेगी तो 7 मीटर हो जा रही है, विच इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि सीढ़ी जो हमारी है वो 5 मीटर की है। मतलब जब ये 1 मीटर पर सेकंड के वेग से नीचे आ रही है तो ये 1 मीटर पर सेकंड के वेग से इधर नहीं जाएगी। वही चीज हम कैलकुलेट करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन की मदद से। बातें समझ आई, क्लियर हुआ सबको, क्लियर हुआ ना। चलो अब मान लीजिए इसी को हमें प्रूव करना हुआ। मान लीजिए ये हमारा x है, ये हमारा y है, ऐसे हमने माना ये इट इज x एंड इट इज ए y, ये हमारा x है और ये हमारा y है। अगर हम इसे सॉल्व करने की कोशिश करें,
अगर हम इसे सॉल्व करने की कोशिश करें तो हम क्या लिखेंगे बताओ। सपोज दैट हम इसे सॉल्व करना चाहते हैं, हम इसे सॉल्व करना चाहते हैं। देखिएगा अगर हम लिखें तो हम यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर। लिख सकते कि नहीं लिख सकते। जो इसका स्क्वायर होगा प्लस इसका स्क्वायर होगा वो हाइपोटेनस के स्क्वायर के इक्वल होगा। एंड नाउ डिफरेंशिएटिंग, हम डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग अबव इक्वेशन, हम इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक, डिफरेंशिएट करेंगे। जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2x, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x इंटू में dx बाई dt, क्योंकि हम t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कराएं, लिखना चाहें विथ रिस्पेक्ट टू t के रिस्पेक्ट में हम इसका डिफरेंशिएशन करें। प्लस में y स्क्वायर करेंगे तो 2y dy बाई dt इक्वल टू 5 इज अ कांस्टेंट वैल्यू। जब ये कांस्टेंट वैल्यू है तो इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो 0 आएगा, इसकी वैल्यू 0 हुई। क्लियर। अगर हम dx बाई dt निकालें, किसी एक भी वैल्यू निकालें 2x dx बाई dt तो ये उधर जाएगा माइनस में 2y dy बाई dt ना। हमने माना है इसको कि ये क्या है 1 मीटर पर सेकेंड के वेग से नीचे आ रहा है, तो ये कितने मीटर पर सेकेंड के वेग से इधर जाएगा ये में निकालना है। मतलब dx बाई dt वेग निकालना है। ठीक, हम निकालें क्या dx बाई dt इज इक्वल टू माइनस में 2y डिवाइड बाई 2x dy बाई dt। 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या बचा हमारा माइनस y बाई एक्स इंटू में dy बाई dt जो कि हमारा दिया गया 1 मीटर पर सेकेंड। क्यों dy बाई dt क्या है, इट इज अ वेलोसिटी। अगर हम इससे बात करें तो इट इज ए वेलोसिटी, इट इज ए वेलोसिटी किस टर्म में, या किस आप बोल सकते हो एक्सिस में, वाई एक्सिस में, वाई एक्सिस में वेलोसिटी है। तो इसकी वेलोसिटी क्या दी जा रही है 1 मीटर पर सेकेंड, तो हम रखेंगे वैल्यू माइनस वाई की वैल्यू क्या है 4 मीटर डिवाइड बाई एक्स की वैल्यू क्या है 3 मीटर एंड ये डिवाइड बाई डी टी की वैल्यू 1 मीटर पर सेकेंड। मल्टीप्लाई में 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा 4/3 dx बाई dt। ठीक, तो ये वैल्यू हमारी बची dx बाई dt। मतलब अगर हम वेलोसिटी देखें तो -4/3 मीटर पर सेकेंड, और माइनस इसलिए लगाया गया ये नीचे आ रहा है, ये इस साइड आ रहा है, दिस इज रीजन फॉर माइनस। सो नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट। क्लियर है सबको, क्लियर है सबको, समझ में आया? उम्मीद करते हैं ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा। ये माइनस क्यों लगा समझ रहे हो ना, माइनस क्यों लगा, ये लेफ्ट साइड इधर आ रही है पीछे की ओर, जैसे मान लीजिए ये नीचे की ओर जा रही है, ये पीछे की ओर आ रही है, इसलिए माइनस का टर्म यहाँ पर यूज हुआ है। बट हमें निकालनी थी वेलोसिटी, तो दिस इज ए वेलोसिटी इन द एक्सिस ऑफ एक्स इज -4/3। नोट कर लीजिए। तो ये अगर 1 मीटर पर सेकंड के वेग से नीचे आ रही है तो ये 1 मीटर पर सेकंड वेग से इधर नहीं आएगी, ये 4/3 मीटर पर सेकंड के वेग से इधर आएगी। बातें क्लियर हैं, बातें क्लियर हैं? नोट कर लीजिए, नोट करिए। समझ में बात आई? ठीक है, स्क्रीनशॉट। अब हम लोग आगे चलते हैं। सो चलिए, अब अगर आप डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ रहे हैं, सबसे पहली चीज जो आपको क्लियर होनी चाहिए, आर्डर क्या होता है, डिग्री क्या होती है। ये चीजें आपको कंफर्म हो गई होंगी क्योंकि हम डिफरेंशियल इक्वेशन यूज करते हैं। तो आर्डर क्या होता है, डिग्री क्या होती है, ये बेसिकली सबको मालूम है, बट हो सकता है किसी के दिमाग से बातें ना ध्यान रहा हो, मान लीजिए दिमाग में ना हो, तो हम एक बार बता देना चाहेंगे ताकि हर एक स्टूडेंट को समझ में आ जाए। छोटा सा पॉइंट है, ध्यान से समझिए, जिसको आ रहा है जिसको नहीं भी आ रहा है थोड़ा सा देख लीजिएगा, क्योंकि कभी कभी होता है कि ऐसी तो बात है नहीं कि क्लास में जितने भी स्टूडेंट हैं सब एकदम टॉपर बैठे हैं। हो सकता है आपको आ भी रहा हो, कभी कभी दिमाग से उतर जाता है, तो वो चीज़ें हम आपको फिर से रिमेंबर करा दे रहे हैं। तो डिफरेंशियल इक्वेशन में सबसे पहली चीज़ आपको ऑर्डर और डिग्री पता होनी चाहिए। क्या ऑर्डर क्या होता है एंड डिग्री क्या होती है, ऑर्डर क्या होता है एंड डिग्री क्या होती है ना।
आर्डर क्या होता है? आर्डर हाईएस्ट डेरिवेटिव, हाईएस्ट डेरिवेटिव ही आर्डर कहलाता है। आर्डर क्या होता है? किसी भी इक्वेशन का द हाईएस्ट डेरिवेटिव, हाईएस्ट डेरिवेटिव ऑफ एनी इक्वेशन इज कॉल्ड ऑर्डर। वही हमारा ऑर्डर कहलाता है। मतलब हाईएस्ट डेरिवेटिव किसी भी इक्वेशन में जिसकी डेरिवेटिव हाईएस्ट होगी, हाईएस्ट डेरिवेटिव को ही हम उसका ऑर्डर बोलेंगे। जैसे मान लीजिए एक इक्वेशन दिया गया, फॉर एग्जांपल के लिए हमारे पास एक इक्वेशन है, माना तौर पे क्या है, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब प्लस 2dy बाई डी एक्स प्लस 4y इक्वल टू में 0। ये हमारे पास एक इक्वेशन है। इसका डेरिवेटिव कितना है? 2, इसका डेरिवेटिव 3, इसका डेरिवेटिव 1, इसका डेरिवेटिव हुआ ही नहीं। डेरिवेटिव मतलब किसी भी टर्म का डिफरेंशिएशन कितनी बार किया गया है। जैसे y का डिफरेंशिएशन एक बार किया गया है, 1 डेरिवेटिव से बोलेंगे, 3 बार किया गया है, 3 डेरिवेटिव बोलेंगे, 2 बार किया गया है, 2 डेरिवेटिव। तो हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या है? 3 है। तो इस इक्वेशन का अगर ऑर्डर पूछा जाए तो इस इक्वेशन का ऑर्डर कितना होगा? 3। इस इक्वेशन का ऑर्डर 3 होगा। बोलो बातें समझ में आ रही हैं? सबको क्लियर हो रहा है? सब लोग चैट सेक्शन में लिख के बताओ, क्लियर हो रहा है सबको? बातें समझ में आ रही हैं? बहुत बढ़िया। नाउ अब हम बात करते हैं किसके बारे में? डिग्री के बारे में। व्हाट इज डिग्री? डिग्री क्या होती है? जैसे ये तो समझ में आ गया कि जो हमारा हाईएस्ट डेरिवेटिव होता है वही हमारा ऑर्डर कहलाता है। हाईएस्ट डेरिवेटिव इज नोन एज ऑर्डर। बट डिग्री क्या है? व्हाट इज डिग्री? डिग्री के बारे में चर्चा करेंगे। तो हाईएस्ट डेरिवेटिव की पावर ही, हाईएस्ट डेरिवेटिव की पावर ही उसकी डिग्री कहलाती है। द पावर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव इज नोन एज डिग्री। द पावर ऑफ, यहां पर लिख लेंगे, द पावर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव इज कॉल्ड डिग्री। वो हमारी क्या कहलाती है? डिग्री कहलाती है। मतलब समझिएगा इसके बारे में कि जैसे मान लीजिए आपके पास एक एग्जांपल दिया गया है कि d2y बाई डी एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस में dy बाई डी एक्स पावर क्यूब प्लस में 3y स्क्वायर इक्वल टू में 0। दिस इज ए इक्वेशन। ये हमारा क्या है? इक्वेशन। चाहे ऐसे लिखे जाए कोई दिक्कत नहीं है। तो मान लीजिए इस इक्वेशन की बात करें तो इसमें पूछा जाए डिग्री कितनी है, तो ऐसा मत समझ लेना कि हाईएस्ट डिग्री ही डिग्री कहलाती है। नहीं, इसकी डिग्री 3 नहीं, इसकी डिग्री 2 होगी। क्यों? उसके बारे में भी हम समझा रहे हैं। मतलब कोई भी इक्वेशन दिख रहा है उसका हाईएस्ट पावर डिग्री नहीं कहलाती, हाईएस्ट पावर डिग्री नहीं कहलाती, बल्कि हाईएस्ट डेरिवेटिव की पावर डिग्री कहलाती है। इसका हाईएस्ट डेरिवेटिव है कि ये हाईएस्ट डेरिवेटिव है, ये वाला हाईएस्ट डेरिवेटिव है, इसका पावर ही इसकी डिग्री कहलाएगी। इसकी जो डिग्री होगी दैट्स इज 2। दूसरा क्वेश्चन देख लें। अगर मान लीजिए आपके पास दिया गया है d2y बाई डी एक्स स्क्वायर पावर 5 प्लस डी क्यूब बाई वाई बाई डी एक्स क्यूब पावर 2 प्लस में 3y इक्वल टू में 0, इस प्रकार दिया गया। अब इसकी डिग्री अगर पूछ ली जाए तो क्या बताओगे आप? इसकी डिग्री क्या होगी? अगर हम पूछें इसकी डिग्री तो हाईएस्ट डेरिवेटिव ये है कि ये हाईएस्ट डेरिवेटिव, तो इसकी डिग्री होगी हमारी। तो हाईएस्ट पावर मत देखिए, हाईएस्ट डेरिवेटिव की पावर ही उसकी डिग्री कहलाती है। सो नोट डाउन कर लीजिए फटाफट से, टेक ए स्क्रीनशॉट। उम्मीद करते हैं ये पॉइंट्स आपको समझ में आए होंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। नोट डाउन कर लिए हैं, बातें समझ में आ गई। चलिए हटाया जाए इसको, बहुत बढ़िया। नाउ अगर अब हम चर्चा करें, यहाँ पर देखेंगे, देखिएगा हम बारी बारी से एक एक पॉइंट समझते चलेंगे जिसके कारण आपको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए आज का जो लेक्चर है वो टोटल मेथड पर होगा।
डिफरेंशियल इक्वेशन 4 हम पढ़ेंगे यहाँ पर। एक तो हम सबसे सिंपली देखेंगे जो सेपरेबल होगा, दूसरा हमारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, तीसरा हमारा होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन एंड फोर्थ आ गया हमारा एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। एग्जैक्ट वाला हम नेक्स्ट टर्म में बात करेंगे, क्योंकि जो हमारा ये आज का सेशन होगा काफ़ी लंबा चला जाएगा। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ साथ हम उसके साथ 4-6 एग्जाम्पल्स लगातार करवा देंगे, क्योंकि जो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है वो सिर्फ मेथड जान के अगर आप छोड़ दोगे तो नेक्स्ट क्लास में ऑलरेडी उसका मेथड फिर से बताना पड़ेगा, क्योंकि वो थोड़ा सा ध्यान देने लायक चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। और बाकी जो लीनियर है, सेपरेबल तो सबसे सिंपल होता है, लीनियर भी सिंपल है एंड होमोजीनियस तो सिंपल है ही। तो इस प्रकार से आपको बाद में हम लोग कंबाइन में क्वेश्चंस करेंगे। कंबाइन में क्वेश्चन दे दिया जाएगा, उसके बाद आपको देखना पड़ेगा कि लीनियर है, क्योंकि क्वेश्चन तो आपको ऐसे बताए नहीं जाएंगे कि लीनियर है इसको सॉल्व करो, होमोजीनियस है इसको सॉल्व करो। कंबाइन में क्वेश्चन दिए होंगे तो वो हमें चेक करना पड़ता है कि आखिर ये है क्या, ये इक्वेशन आखिर है क्या, उस प्रकार से हम देखेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे, सबसे पहले समझ लेंगे कि इफ एनी इक्वेशन हैज 1 डिग्री, इफ एनी इक्वेशन हैज 1 डिग्री, अगर किसी इक्वेशन पास 1 डिग्री है, 1 डिग्री और ऑर्डर आपको हमने समझाया, अगर 1 डिग्री है तब उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम एक छोटा सा फार्मूला आपको बता रहे हैं। क्या? सबसे पहले आपको क्या चेक करना होगा, जैसे मान लीजिए कोई इक्वेशन दे दिया जाए, सपोज दैट कोई सा भी इक्वेशन दे दिया जाए कि इफ एनी इक्वेशन हैज़ 1 डिग्री, अगर उसके पास 1 डिग्री हो, ऐसे 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री और भी जो होंगे, उसके लिए टर्म हम आगे चर्चा करेंगे, क्वेश्चंस भी कराएंगे, डोंट वरी। पहले जितना आपको समझाया जा रहा है उतना आप कॉन्सेप्ट क्लियर करो। अगर किसी भी इक्वेशन के पास 1 डिग्री है, सिंगल डिग्री है, तो उसे आप सॉल्व कैसे करोगे? सबसे पहले आप उसे चेक करोगे क्या वो इक्वेशन सेपरेबल है। स्टेप वाइज जैसे हम बताते चल रहे हैं उसी प्रकार आपको चेक भी करना है। ऐसा नहीं कि जो नीचे से चेक कर लो उसके बाद ऊपर जाकर चेक कर लो, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको एक सिस्टमिक ढंग से उसे चेकआउट करना पड़ेगा। तो कैसे चेक करेंगे? सबसे पहले तो चेक करिए क्या वो इक्वेशन सेपरेबल है, क्या वो इक्वेशन सेपरेबल है। अभी सेपरेबल की कंडीशन भी हम आगे बताएंगे आपको। उसके बाद अगर वो सेपरेबल है तो सेपरेबल की तरह आपको सॉल्व करना पड़ेगा, वो हम अभी चर्चा करेंगे किस प्रकार आपको सॉल्व करना पड़ेगा। अगर वो सेपरेबल नहीं है तो चेक कीजिए क्या वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो अगर वो इक्वेशन हमारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हुआ तो आप लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के माध्यम से सॉल्व करोगे, जैसे कि हम आप लोग को अभी आगे चर्चा करके बताएंगे। अगर वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन भी नहीं निकला तो आप चेक करोगे क्या वो होमोजीनियस है, होमोजीनियस इक्वेशन है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो उसे भी अगर वो होमोजीनियस हुआ तो उसे होमोजीनियस के कंडीशन से हम लोग चर्चा करेंगे। अगर वो होमोजीनियस भी नहीं हुआ तो लास्ट बचता है हमारा एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। क्योंकि किसी भी इक्वेशन को जो सॉल्व करने के कई मेथड होते हैं, जो सबसे सिंपलिस्टिक मेथड लगता है हम उसी प्रकार सॉल्व कर लेते हैं। तो अगर कोई हमारा सेपरेबल है तो हम उसे क्यों एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन से सॉल्व करें, हालांकि सॉल्व तो हो ही जाएगा। और जब हम क्वेश्चन करके दिखाएंगे कंबाइन में तो हम सॉल्व करके भी दिखाएंगे। होमोजीनियस से हो जाएगा, लीनियर से हो जाएगा, सेपरेबल तो होगा ही, बट जो सबसे सिंपल, जब वो सेपरेबल ही है तो सेपरेबल का टर्म डायरेक्ट लगाएं, डायरेक्ट हमारा सॉल्व हो जाएगा। जब वो लीनियर है तो हमें किसी और से क्या प्रॉब्लम। इसी प्रकार हम एक टर्म में देखेंगे। ठीक, बातें समझ में आ रही हैं, बातें समझ में आ रही हैं। इसका जो अगर आपको याद करने का टर्म समझना है तो इसको समझ लो, सॉल्यूशन है। क्या समझोगे? सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन है। HAI होना चाहिए लेकिन HAE यहां पर लिखें समझने के लिए। S फॉर सेपरेबल, L फॉर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, H फॉर होमोजीनियस
एंड इफ आर एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक, इस प्रकार क्रम में हम देखेंगे। तो पहले सेपरेबल, फिर लीनियर, फिर होमोजीनियस, फिर हमारा एग्जैक्ट। यार याद तो हो गया होगा, कोई ऐसी दिक्कत तो यहाँ पर आई नहीं होगी। तो यहाँ पर नोट डाउन करें फटाफट से। अब हम सबसे पहले चर्चा करेंगे सेपरेबल के टर्म में, सेपरेबल के इक्वेशंस आ जाए तो हम किस प्रकार से उसे सॉल्व करेंगे। सो नोट डाउन करिए, उसके बाद हम लोग आगे चर्चा करते हैं। टेक ए स्क्रीनशॉट, टेक ए स्क्रीनशॉट। क्लियर है, सबको समझ में आया? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए हम बात करते हैं सेपरेबल के बारे में, हम बात करते हैं सेपरेबल के बारे में। बारी बारी से हम लोग चर्चा करेंगे आगे। अगर कोई इक्वेशन दिया गया है, सबसे पहले हम चेक करेंगे क्या वो सेपरेबल है। जैसे मान लीजिए वी हैव अ इक्वेशन, हम पहले चर्चा कर रहे हैं सेपरेबल के लिए, जिसकी हम चर्चा करेंगे उसी का एग्जांपल लेकर के हम आपको दिखाएंगे। जब कंबाइन में हम लोग क्वेश्चन करेंगे तब आपको समझ में आना चाहिए। सेपरेबल के लिए अगर हम देखें, क्या बताओगे आप सेपरेबल के लिए? जैसे मान लीजिए कोई हमारा एक इक्वेशन दिया गया है dy बाई डी एक्स, इसे पढ़ते हैं डी डी एक्स ऑफ वाई, बट नॉर्मली आप पढ़ सकते हो इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस में वाई। ये हमारा एक इक्वेशन दिया गया है, तो इसे हमें सॉल्व करने के लिए कह रहा है। तो क्या आप लोग सॉल्व कर सकते हो? क्या आप लोग सॉल्व कर सकते हो? आप लोग सॉल्व करते रहिए, एक बार थोड़ा सा प्रयास कीजिए सेपरेबल के लिए, क्योंकि आप लोग ऑलरेडी पढ़ के आओ फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल ईयर में। क्यों? नाउ हम आप लोगों को एक बात और बता देना चाहेंगे। जैसे आप लोग मेन रूप से अगर हमारे बारे में कुछ ज़्यादा डिटेलिंग जानना चाहते हो, क्योंकि ये तो नॉर्मली एक लाइव क्लास में हम लगाते हैं, टोटल पढ़ाई के बारे में चर्चा करते हैं। अगर आप चाहते हो कुछ हट के बातें करने के लिए तो हमने एक नया चैनल खोल रखा है ऑलरेडी, आप लोगों के लिए ही। नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, विवेक मिश्रा के नाम से है। तो उसमें बेसिकली रूप से व्लॉग चैनल है, तो वहाँ पर जाकर आप लोग तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे हम लोग नया व्लॉग बनाते हैं फिर भी आपको अपडेट मिलती रहेगी। काफ़ी अच्छे अच्छे व्लॉग वहाँ पर आते रहेंगे। और नाउ ये सब आपके ही इंटरेस्ट के लिए बनाए जा रहे हैं, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट की डिमांड थी, शायद उसमें से आप भी रहे होंगे, तो इसलिए बनाया गया। तो आप जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, उसको भी बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। एंड अगर आपका कोई छोटा भाई बहन या फिर आपका कोई दोस्त हो, उसका कोई छोटा भाई बहन 11th या 12th में पढ़ रहा हो विथ यूपी बोर्ड के लिए ही बताया जा रहा है, जो हिंदी मीडियम से, अदरवाइज किसी भी स्टेट में अगर चलती हो हिंदी मीडियम से, मैथ की क्लासेस स्टार्ट की जा रही हैं। तो मैथ की क्लास भी आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए यूनियन क्लासेस को, वहाँ पर रेगुलर अपडेट मिलती रहेगी क्लास 11th एंड क्लास 12th के लिए। बहुत अच्छी तरह से समझाया गया। अगर आपको जो भी नहीं समझ में आए तो आप बेहिचक आप पूछ सकते हो, आपको टोटल हेल्प कराई जाएगी। तो और ऐसा नहीं है कि आप वहाँ पर कमेंट करोगे आपके प्रश्नों का उत्तर नहीं मिलेगा। 100% मैं गारंटी देता हूँ आपके प्रश्नों का उत्तर वहाँ पर मिलेगा। अगर क्वेश्चंस वहाँ पर नहीं सॉल्व हो पा रहे हैं तो आपको एक नए वीडियो लेक्चर के रूप में आपको मिल जाएगा, आप वहाँ पर जाकर सॉल्व कर सकते हो। इवन अगर आप लाइव बैठे हो, देख रहे हो, आपको समझ में आ रहा है, यहाँ पर अगर जो चीज़ें नहीं समझ में आ रही कमेंट बॉक्स में लिखोगे तो आपकी बिल्कुल सहायता की जाएगी। अगर वहाँ पर नहीं हो पा रहा है तो हम वीडियो सोल्यूशन भी आपको बताने की कोशिश करेंगे। तो इसको अगर हम सॉल्व करने की कोशिश करें तो देखिएगा पहले क्या ये सेपरेबल है कि नहीं है। तो देखेंगे यहाँ पर दिख रहा है सेपरेबल का मतलब x का टर्म एक तरफ, y का टर्म एक तरफ। ये हो पाएगा कि नहीं? इसमें तो x y है, y है। देखो दोनों में y कॉमन हो रहा है, तो इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे? ये हो जाएगा हमारा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर y कॉमन हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा x प्लस 1। तो यहाँ पर हम देख लेंगे 1/y dy एंड x को उस साइड ले जाएंगे x प्लस 1 dx। इस प्रकार हो गया। क्या ये अब सेपरेबल है? दिस इज सेपरेबल। ये क्या हुआ हमारा? सेपरेबल हुआ कि नहीं हुआ? y वाला टर्म y की तरफ, x वाला टर्म x की तरफ हो चुका है। अब हम इसका क्या करेंगे? इंटीग्रेशन, क्योंकि देखो dy का टर्म दिया गया तो इंटीग्रेशन होता है, d/dy होता तो वहाँ पर डिफ्रेंसिएशन होता। तो 1/y का इंटीग्रेशन log y, 1/y का इंटीग्रेशन log y इज इक्वल टू x का इंटीग्रेशन x² 2 प्लस में 1 का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में x। क्लियर होता है? एंड इंटीग्रेशन करते हैं तो हम एक नॉर्मल सा कोई जोड़ देते हैं, क्या? कांस्टेंट टर्म। ठीक है। नाउ अगर हम यहीं पर चर्चा करें कि टेकिंग एंटीलॉग, देखिएगा जो नेचुरल लॉगरिथम होता है
यहां पर बात समझिएगा, नेचुरल लॉगरिथम ये रिप्रेजेंट किया जाता है लॉग बेस ई से या फिर ln से, या फिर ln से या फिर लॉग से। बातें समझ रहे हो? लॉग बेस ई लगाएं, ई नहीं भी लगाएं फिर भी ये नेचुरल लॉगरिथम ही होता है। कई लोग ln ही लिखते हैं, बट जो बेस 10 में होता है वो अलग है, ये अलग है। तो जब भी हम लोग लिखेंगे, हमारा मतलब बेसिकली हम बात करेंगे, काफ़ी जो टीचर्स पढ़ाते हैं बेसिकली, इसीलिए हमने आपको बता दिया, कोई लॉग बेस ई लिखते हैं, कोई सिर्फ लॉग लिख के छोड़ देते हैं, जैसे कि मैं लिख देता हूँ, एंड कई लोग ln ही लिखते हैं। मतलब तीनों का एक है। अगर बेस में 10 आएगा तो वहां पर 10 इंगित करना पड़ता है, लेकिन बेस ई इंगित नहीं करना पड़ता, वो हमारा नेचुरल लॉगरिथम है। ठीक है, चलो इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। नाउ अगर हम यहां पर देखें, टेकिंग इंटीलॉग लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा हमारा y इज इक्वल टू ई की पावर x स्क्वायर बाई 2 प्लस में x एंड प्लस में c। इसमें हम कुछ इस प्रकार भी तो लिख सकते हैं ना, इस प्रकार भी तो लिख सकते हैं। ई पावर a प्लस b है तो इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू ई पावर x स्क्वायर बाई 2 प्लस में x इंटू में ई की पावर c। क्यों, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? कोई प्रॉब्लम तो नहीं, इस प्रकार लिखा जा सकता है, बिल्कुल। लो ई की पावर सी को कोई एक कांस्टेंट टर्म बना लेते हैं, कोई कांस्टेंट टर्म बना लेते हैं, माना कि के, तो y इज इक्वल टू ई की पावर एक्स स्क्वायर प्लस में 2x डिवाइड बाई 2। यहाँ पर एक कांस्टेंट ही है तो ये के बना लेते हैं, माना ये कांस्टेंट टर्म है। वे यहाँ पर दिखा देते हैं के इक्वल टू ई की पावर सी, क्योंकि सी इज ऑलरेडी ए कांस्टेंट टर्म। तो ये इसका सॉल्यूशन हुआ, ये इसका सॉल्यूशन हुआ। तो इस प्रकार के क्वेश्चन अगर आ जाएं तो आपके वहां पर ये क्या होंगे, सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन कहे जाएंगे, वो कहे जाएंगे सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन। ये सिर्फ मेथड बताया जा रहा है, मेथड के साथ साथ एक क्वेश्चन बताया जा रहा है। टोटल आपको जो क्वेश्चंस होंगे, मतलब ज़्यादातर क्वेश्चन आपके जब कंबाइंड क्वेश्चन हम लोग कराएंगे तो वहाँ पर खूब सारे क्वेश्चन लिए जाएंगे, बट अभी ये सिर्फ मेथड चल रहा है, इसलिए आप लोग इस नोट डाउन करते रहिए। इसके बाद हम लोग चर्चा करते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की तरफ, हम लोग चर्चा करते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की तरफ। नाउ नोट करिए, सब लोग नोट करेंगे फटाफट से, सब लोग नोट करेंगे। समझ में आया? बहुत बढ़िया, नोट करिए। नेक्स्ट एंड डालेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। हम लोग चर्चा करेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन किस प्रकार से उसे सॉल्व करना पड़ेगा। वहां पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर भी लिया जाता है। ठीक है, सो सॉरी, हटाएं इसको। चलिए अगर हम चर्चा करें लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की तरफ, तो देखिएगा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कुछ इस प्रकार होता है, उसे आप देख के ही जान सकते हो कि वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। कैसे? पहले मेथड समझिएगा, पहले समझिए किस प्रकार देखेंगे कि वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ही है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे जानेंगे? जब आपको कोई क्वेश्चन इस प्रकार से दिया रहे, मान लीजिए dy बाई डी एक्स प्लस में पी वाई इक्वल टू क्यू के रूप में, इक्वल टू में क्यू के रूप में, तो ऐसा इक्वेशन हमारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। कब? व्हेन p जो है वो मे बी, वो क्या हो सकता है, मे बी टर्म ऑफ x एंड y, कुछ भी हो सकता है। मतलब जैसे समझिएगा, मतलब x भी जो p है, ये जो p है वो कोई कांस्टेंट टर्म में भी हो सकता है, x में भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए 2y के रूप में आ जाए, 3y के रूप में आ जाए, xy के रूप में आ जाए, तो मे बी x आर कोई कांस्टेंट टर्म हो सकता है। और जो q है वो एक्सेप्ट y, कुछ भी हो सकता है y को छोड़ करके,
y को छोड़ करके, मतलब जो q है वो y का टर्म नहीं होना चाहिए, ये बस ये समझिएगा। जब इस प्रकार का हमारा कोई इक्वेशन है कि p जो है वहाँ पर x भी हो सकता है, x का टर्म हो सकता है, x स्क्वायर प्लस 1 हो गया, 2x स्क्वायर हो गया, या फिर कोई कांस्टेंट टर्म हो गया 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस प्रकार से कोई कांस्टेंट टर्म में भी हो सकते हैं और x के रूप में भी। बट q का जो टर्म होगा वो y को छोड़ करके कोई सा भी टर्म आ जाए तो इस प्रकार के इक्वेशन हमारे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होंगे। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आएगा। अभी हम जब क्वेश्चन दिखाएंगे तो आप ऑलरेडी पहचान जाओगे उसे, ठीक। जब इस प्रकार के हमें क्वेश्चन मिलेंगे तो हमें सॉल्व किस प्रकार से करना है? सबसे पहले हमें निकालना है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। सॉल्व करने के लिए सबसे पहले फर्स्ट लाइन में हमें दिखा रहा है, इसलिए सबसे पहले आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालोगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालोगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है? इंटीग्रेटिंग फैक्टर कुछ इस प्रकार से निकालते हो। इंटीग्रेटिंग फैक्टर जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में IF लिखते हैं, दैट्स इक्वल टू e पावर p dx, e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx। इस प्रकार से हम इसे इंटीग्रेशन निकालते हैं। p मतलब ये, अगर मान लीजिए 2 है 2 dx हो जाएगा, ये x स्क्वायर है तो x स्क्वायर dx हो जाएगा। तो इस पहले हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लेते हैं। क्लियर है? जब हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लेते हैं तब हम क्या करते हैं? तब सॉल्यूशन देखने के लिए हम क्या लिखेंगे? y इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू, बातें समझ आ रही है ना? इंटीग्रेशन ऑफ q फिर इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू में dx प्लस में c। इस प्रकार आपका फाइनल सॉल्यूशन मिलेगा। सो इतना नोट डाउन करिए, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। टेक ए स्क्रीनशॉट। बातें क्लियर हो रही हैं? अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और जब हम चर्चा करें लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की तो लीनियर डिफरेंशियल फंक्शन भी आपको आना चाहिए। यहाँ पर हम एक छोटा सा शॉर्ट नोट दिखा दे रहे हैं आपको। लीनियर डिफरेंशियल फंक्शन भी सिंपल है, कुछ भी नहीं है। लीनियर डिफरेंशियल फंक्शन क्या होता है? अगर आपका दिया गया है f ऑफ a प्लस b के रूप में तो इसे आप लिख सकते हो f ऑफ a प्लस f ऑफ b। दिस इज ए लीनियर डिफरेंशियल फंक्शन। तो ये मेथड आपको समझ में आया। सबसे पहले आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे जिसकी वैल्यू होती है e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx, एंड फिर फाइनल सॉल्यूशन निकालोगे जिसकी जो वैल्यू है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस में c। बातें समझ में आई? जहां पर p और q क्या है जो कि आपका गिवन होगा। जैसे एक इक्वेशन हमारा दिया गया है, सपोज दैट वी हैव ए इक्वेशन क्या है? x प्लस 1 इक्वेशन है आपका, x प्लस 1 dy बाई dx माइनस में y इज इक्वल टू e की पावर x प्लस 1 का होल स्क्वायर। क्या ये हमारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगा? बिल्कुल होगा। कैसे? ये किस फॉर्म में है? देखो, पहले तो dy बाई dx के फॉर्म में होना चाहिए। तो क्या ये dy बाई dx के फॉर्म में है? अभी तो नहीं है। इसे हम थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। जैसे हम थोड़ा सा सॉल्व करेंगे इसको, क्या हो जाएगा? ये x प्लस 1 से हम डिवाइड कर देंगे जिसके कारण क्या होगा? dy बाई dx के फॉर्म में हमें मिल जाएगा। तो क्या मिलेगा हमको? dy बाई dx माइनस में y अपान x प्लस 1। तो इसको ऐसे कुछ ना लिख करके हम कुछ इस प्रकार से इसे लिखते हैं ताकि ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के जैसे दिखने लगे। क्या हो जाएगा? 1 अपान x प्लस 1 मल्टीप्लाई में y इज इक्वल टू e की पावर x प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई x प्लस 1। एक x प्लस 1 से एक x प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, मिले कि हमको dy बाई dx माइनस में 1 अपान x प्लस 1 y में इज इक्वल टू e की पावर x प्लस 1 दैट्स। अब देखिए क्या ये एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है? बिल्कुल है। dy बाई dx की जगह पर ये देखिएगा, और हम इसे थोड़ा सा दिखाएं क्योंकि ये प्लस के रूप में होता है तो इसको और थोड़ा सा आप मैनेज करेंगे इस प्रकार से। अब समझ में आया? अब दिख रहा है ना dy बाई dx। p की जगह पर क्या है? ये q की जगह पर क्या है? ये। और ये इसमें कोई y टर्म नहीं है। अगर y टर्म होता तो ये हमारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होता।
तो यहाँ पर देख लेंगे इसकी वैल्यू क्या है p, इसकी वैल्यू क्या है q। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो हम निकालेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकालते हैं, e की पावर p dx, e की पावर, ये देखिए आपको हमने पहले ही बता दिया इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू e पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx। इंटीग्रेशन ऑफ p की वैल्यू क्या है, p की वैल्यू माइनस का 1/x+1 इंटू में dx। अब देखिएगा जब आपको इस प्रकार से सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा, इस प्रकार से आपको सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा तो आप क्या करोगे, आप क्या करोगे, 1/x का डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है बताओ, 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है log x, तो ये भी x के रूप में है तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा e की पावर माइनस में log x+1 होगा कि नहीं होगा, e की पावर माइनस में log x+1। फिर अगर हम इसे और सॉल्व करें e की पावर माइनस टर्म ऊपर चला जाएगा क्योंकि m log n बराबर क्या होता है, ये log n पावर m, ये ऐसे अगर आपको दिया गया है m log ये, तो इसे लिख सकते हो log n की पावर m, तो माइनस है तो पावर में माइनस हो जाएगी, तो यहाँ पर हमारा आ क्या जाएगा e की पावर log x+1 की पावर -1 होगा। एग्री करते हो, होगा कि नहीं होगा। एंड e की पावर log में कोई भी चीज रहे मतलब e की पावर log x के बराबर होती है, क्योंकि ये एंटी लॉग है और ये लॉग है, लॉग एंटी लॉग आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं, बचता क्या हमारा नॉर्मल टर्म, यही हमारा बचेगा नॉर्मल टर्म, क्या बचेगा x+1 का पावर -1 आ जाएगा माइनस, ये हो जाएगा हमारा पावर -1 है नीचे चला जाएगा तो 1/x+1 दैट इज ए इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ये हमारा आ गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर। जब ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया अब हम फाइनल सॉल्यूशन देखेंगे, हम क्या देखेंगे फाइनल सॉल्यूशन, हम फाइनल सॉल्यूशन देखेंगे। फाइनल सॉल्यूशन हमारा क्या कहता है देखिएगा वहाँ पर y इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर मतलब ये क्या आ जाएगा 1/x+1 फिर इज इक्वल टू q, इंटीग्रेशन ऑफ q की वैल्यू क्या है ये e की पावर x+1, ठीक, q इंटू ए इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है 1/x+1 इंटू में dx प्लस में c। बोलो यहाँ तक सबको समझ में आया, यहाँ तक सबको समझ में आया। अब देखेंगे ये x+1 से x+1 कैंसिल हो जाएगा, बचे क्या हमारा y इंटू में 1/x+1 इज इक्वल टू e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, e की पावर x ही होगा, कोई कांस्टेंट टर्म है वो तो हमारा बाहर ही कोई कांस्टेंट टर्म रह जाएगा e की पावर x प्लस में c। क्या यहाँ तक सबको समझ में आया, देखो पहले समझो e की पावर x dx था, e की पावर x dx की वैल्यू, अरे नहीं समझ में आया फिर से देख लो यार, इंटीग्रेशन आप क्या बचा e की पावर x dx प्लस में c, ये क्या मिल गया हमारा y इंटू में 1/x+1 इज इक्वल टू e की पावर x प्लस में c, क्योंकि e की पावर x dx, e की पावर x का इंटीग्रेशन ऑलरेडी e की पावर x ही होता है, प्लस में बच जाएगा हमारा कोई कांस्टेंट टर्म हमारा वैसे नॉर्मली रह जाएगा। नाउ अब अगर हम देखेंगे y की वैल्यू निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा, क्यों e की पावर x+1 e की पावर x नॉर्मल c में अगर मल्टीप्लाई करा देंगे तो c में मल्टीप्लाई कराने के बाद कोई नया कांस्टेंट बन जाएगा, इसलिए हम उसमें कोई भी मल्टीप्लाई नहीं कराते हैं। अगर आप चाहते हैं तो मल्टीप्लाई करा भी सकते हैं, अदरवाइज आप नहीं चाहते तो नहीं करा सकते। देख सकते हैं ये तो e की पावर x प्लस में c बचा था, वो कोई कांस्टेंट टर्म ही हमारा रह जाएगा। दैट्स क्या सबको समझ में हुआ, समझ में आया, नोट डाउन करिए फटाफट से, टेक ए स्क्रीनशॉट, नोट डाउन करिए, हम लोग आगे चलते हैं। टेक ए स्क्रीनशॉट, आप लोग गौर करें इस बात को, तो हो सकता है ये मल्टीप्लिकेशन कराया जाएगा, देखो एक बार, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है जा करके, तो आप लोग यहाँ पर लिख भी सकते हो x+1 इंटू में c। क्या कर दोगे आप, x+1 कॉमन हो जाएगा, बचेगा हमारा क्या e की पावर x प्लस में c। नाउ अब हम नेक्स्ट चर्चा करते हैं होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के।
होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है उसके बारे में भी हम लोग आगे चर्चा कर लेते हैं। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, हटाएं इसको, हटाएं, नोट डाउन करिए, समझ में बात आई। चलिए, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, ये इस पे बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। इतने क्वेश्चन करेंगे कि आपका हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, आपका हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है उसके बारे में भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। व्हाट इज ए होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन? होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, थर्ड है ना हमारा, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या कहता है? जो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में हम देखेंगे तो वो dy बाई dx के फॉर्म में होता है। आइए दिखाते हैं हम किस प्रकार से है। ये कोई भी इक्वेशन जब आपको चेक करनी होती है तो कैसे जानोगे कि वो किस फॉर्म में है? तो जैसे सेपरेबल तो देख करके जान गए आप, लीनियर भी आप देख करके पहचाने कि वो किस प्रकार में था, dy बाई dx प्लस में py, p यहाँ पर क्या हो सकता था हमारा, मे बी x मे बी कॉन्स्टेंट, इज इक्वल टू में q, q एक्सेप्ट y कुछ भी टर्म हो सकता है। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में कैसे जानेंगे? जब हम बात करते हैं होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की तो यहाँ पर जो टर्म होगा वो कुछ इस प्रकार से होगा कि यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर टर्म हमारा dy बाई dx इज इक्वल टू फाई ऑफ, यहाँ पर x या फिर y का टर्म हो सकता है डिवाइड बाई कोई अदर हमारा टर्म x या फिर y, कुछ इस प्रकार से होगा। तो दिस नोन एज होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, बताओ क्या बातें समझ में आ रही हैं? अगर ये वो एक्स वाई का टर्म है तो इसमें भी एक्स वाई का टर्म होना चाहिए। अगर मे बी एक्स मे बी वाई तो एक्स वाई के का ही टर्म होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप एक में एक्स का टर्म ले रहे हो उसमें कुछ और का टर्म आ जाए, ऐसा नहीं है। तब वो होगा हमारा होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर आप हमें एक एग्जाम्पल दिखाएं, जैसे आपको मिला है कोई क्वेश्चन dy बाई dx इज इक्वल टू कोई एक टर्म मिल गया, मान लीजिए x प्लस वाई डिवाइड बाई, थोड़ा साफ आपको लिखते हैं ताकि समझ में आ जाए, x प्लस वाई डिवाइड बाई वाई स्क्वायर। ये हमारा क्या होगा, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। लेकिन इसमें भी है कि डिग्री ऑफ दीज एक्सप्रेशन मस्ट बी इक्वल। कौन सा एक्सप्रेशन? इन दोनों का इक्वेशन, इसका भी और इसका भी, दोनों का डिग्री ऑफ, समझिएगा, डिग्री ऑफ बोथ एक्सप्रेशन मस्ट बी इक्वल। अगर डिग्री इक्वल है तभी जाकर ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। क्या इसकी डिग्री है? इसमें देखो 1 डिग्री, इसमें 2 डिग्री, बट अभी ऐसा तो नहीं है, तो मल्टीप्लिकेशन के रूप में इसको देखेंगे तो किस प्रकार से हो जाएगा, dy बाई dx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स वाई डिवाइड बाई में वाई स्क्वायर। अब देखिए इसका भी हाईएस्ट पावर 2 है, इसका भी 2 है। इसमें क्योंकि कोई डिफरेंशिएशन नहीं किया गया इसलिए नॉर्मल का ही हाईएस्ट पावर ले लेते हैं, अदरवाइज हम हाईएस्ट डेरिवेटिव की पावर लेते हैं। दोनों की डिग्री कितनी है? 2 है। इन दोनों में डिग्री जो है वो कितनी है? डिग्री वो कितनी है? 2 है। तो इट नोन एज होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ये हमारा क्या कहलाता है? होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। इसको सॉल्व करने का मेथड क्या है? मेथड जानेंगे। मेथड क्या है कि सबसे पहले हम y इक्वल टू वी एक्स रखते हैं। क्यों ऐसा रखते हैं? क्योंकि हम क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए इसके टर्म में है तो x भी है y भी है, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे? हमारे पास कोई सॉल्व करने का तरीका नहीं बचता है।
तो हम सिंपल क्या करते हैं, y को हम vx के टर्म में लिख लेते हैं, जिससे हमारा पूरा इक्वेशन v और x के टर्म में हो जाता है और ये सेपरेबल बन जाता है। सेपरेबल बनने के बाद हम लोग आसानी से सॉल्व कर पाते हैं। जब हम y इक्वल टू vx रखेंगे तो हम इसका डिफरेंशियल भी कर लेते हैं। dy बाई dx करेंगे तो फर्स्ट फंक्शन, सेकंड का डिफरेंशिएशन x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 प्लस सेकंड फंक्शन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन dv बाई dx, dv बाई dx। तो इस फॉर्म में आ जाएगा। आफ्टर इट ये जो इक्वेशन होगा, आफ्टर इट दीज इक्वेशन या गिवन इक्वेशन बिकम, ये क्या बन जाता है, बिकम सेपरेबल। ये जो इक्वेशन होगा वो सेपरेबल बन जाता है। आइए देखते हैं हम किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। होमोजीनियस के लिए सबसे सिंपल टॉपिक है, आप क्या रखेंगे, y इक्वल टू वी एक्स। तो आइए देख लेते हैं, हटा दें इसको थोड़ा सा, यहीं पर हम लोग लिखेंगे, देखिएगा। आज जैसे हम लोग बता के हटे तुरंत आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिया करो। यहाँ पर देखेंगे एक हमारे पास क्वेश्चन है, लेट वी हैव अ क्वेश्चन, हमारे पास कोई एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आपका दिया जा रहा है 2xy प्लस वाई स्क्वायर। ये इस प्रकार से क्वेश्चन है आपका, 2xy प्लस में वाई स्क्वायर 2xy प्लस में वाई स्क्वायर, सॉरी एक्स स्क्वायर है, 2xy प्लस में एक्स स्क्वायर dy बाई dx। हम लोग क्वेश्चन तैयार रखते हैं, क्यों, क्योंकि अगर क्वेश्चन ना प्रिपरेशन करके रखा जाए, सॉल्व करके ना रखा जाए, तो जैसे ये है मेथड, जब आप किताब में उठा करके क्वेश्चंस करते हो तो तभी उसका आंसर भी आता है। अगर आप अपने मन से सोच के क्वेश्चन रख दो तो उसका आंसर आने में बहुत कठिनाई होती है, बहुत रेयर केस में तक आ भी जाता है, क्योंकि आप थोड़ा सा आगे पीछे टर्म रख दोगे। वो जो क्वेश्चन होते हैं किताब के, तो उसका सोल्यूशन ऑलरेडी पता होता है कि उसका सोल्यूशन है, इसलिए किताब के सोल्यूशन हम लोग उठाते हैं। 2xy प्लस एक्स स्क्वायर dy बाई dx इज इक्वल टू 3y स्क्वायर प्लस में 2xy कुछ इस प्रकार से हमारा गिवन है। 2xy प्लस में एक्स स्क्वायर dy बाई dx इक्वल टू 3y स्क्वायर प्लस में 2xy। नाउ अब अगर हम इसे देखें, सबसे पहले ये अगर होमोजीनियस है, चेक करेंगे क्या ये होमोजीनियस है। तो कोई भी इक्वेशन है, चेक करने के लिए सबसे पहले सेपरेबल चेक कर लो, क्या इसमें सेपरेबल पॉसिबल है, पॉसिबल ही नहीं है, चेक कर लो आप। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन देख लो, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है कि नहीं है, dy बाई dx से निकालोगे, इसका आप डिवाइड करोगे, जिसके कारण आपका y x का टर्म बच जाएगा। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन भी नहीं होगा, क्योंकि आपका जो क्यू बचता है उसमें आपका एक्सेप्ट y कोई भी टर्म होना चाहिए, बट यहाँ पर y का टर्म बच रहा है, इसलिए यहाँ पर कोई भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। फिर उसके बाद आता है हमारा होमोजीनियस पे हम चेकअप कर लेते हैं। dy बाई dx को हम निकालते हैं, यहाँ पर इसका सॉल्यूशन देखते हैं। अगर हम dy बाई dx इज इक्वल टू, यहाँ पर हो जाएगा 3y स्क्वायर प्लस में 2xy डिवाइड बाई ये हो जाएगा हमारा 2xy प्लस में x स्क्वायर प्लस में x स्क्वायर। ठीक, अब देखेंगे क्या ये इस फॉर्म में है, इस फॉर्म में है, बिल्कुल है। dy बाई dx ये कोई भी वैल्यू है जो कि xy का टर्म होना चाहिए, देख पा रहे हैं xy का टर्म है, एंड नाउ xy के टर्म में भी ये भी होना चाहिए, xy के टर्म में है। दिस इज ए होमोजीनियस इक्वेशन। अब ये होमोजीनियस इक्वेशन है, इसका डिग्री भी चेक कर लीजिए। हाईएस्ट डिग्री इसकी 2 है, इसकी भी डिग्री 2 है इस इक्वेशन की, क्योंकि हाईएस्ट डिग्री हम देखते हैं, हाईएस्ट पावर। यहाँ पर देखेंगे अगर डेरिवेटिव से तो हाईएस्ट डेरिवेटिव की पावर देखते हैं। अगर नॉर्मली वैसे है, सभी का ऑर्डर अगर सेम है, तो उसमें जो हाईएस्ट पावर होगी वो हमारी डिग्री कहलाती है। नाउ डिग्री भी सेम है। अब देखेंगे किस प्रकार से इसे सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, y इक्वल टू वी एक्स पुट करते हैं। पुटिंग इसे हम बना लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। पुटिंग y इक्वल टू वी एक्स, वाई की वैल्यू हम वी एक्स पुट कर देते हैं। जैसे ही y की वैल्यू वी एक्स पुट करेंगे, हम इसका डिफरेंशिएशन भी कर लेते हैं। dy बाई डी एक्स इक्वल टू वी एक्स का डिफरेंशिएशन 1 प्लस में एक्स डी बाई डी एक्स
पुटिंग दिस वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। डी वाई बाई डी एक्स की जगह हम क्या रखेंगे, ये v प्लस में एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या हो जाएगा 3, y की जगह पर हम रखेंगे वी एक्स का होल स्क्वायर प्लस में 2x वी एक्स डिवाइड बाई 2x वी एक्स प्लस में एक्स स्क्वायर। ठीक, इसी प्रकार से हमारा वैल्यू आएगा। नाउ अगर हम निकालें v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, तो ये हमारा क्या बचेगा देखेंगे ध्यान से, 3v स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस में 2x स्क्वायर v डिवाइड बाई, ये हो जाएगा हमारा 2x स्क्वायर v प्लस में एक्स स्क्वायर। यहाँ पर देख रहे हैं एक्स स्क्वायर हमारा कॉमन बन रहा है, तो हम यहाँ पर कॉमन कर लेंगे, मिले क्या हमारा v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर एक्स स्क्वायर कॉमन करेंगे तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर जब कॉमन करोगे तो क्या मिलेगा यहाँ पर 3v स्क्वायर प्लस में 2v डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर, इसमें भी कॉमन कर लो, यहाँ पर क्या मिल जाएगा हमारा 2v प्लस 1, इस प्रकार से एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर का टर्म कैंसिल हो जाएगा, बचे क्या हमारा एक्स डी वी बाई डी एक्स, वी का टर्म उस साइड भेज देंगे तो क्या मिल जाएगा हमको 3v स्क्वायर प्लस में 2v अपान में 2v प्लस में 1 माइनस में v, यही तो बचेगा ना, यही तो बचेगा। नाउ अगर अब हम देखें क्या मिल जाएगा हमें 3v स्क्वायर प्लस में 2v, इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2v स्क्वायर माइनस में v डिवाइड बाई 2v प्लस में 1, तो 3v स्क्वायर में से 2v स्क्वायर घटाएंगे तो क्या बचेगा हमारा v स्क्वायर, 2v में से v चला जाएगा, हमारा बचेगा v स्क्वायर प्लस में v अपान में 2v प्लस 1, ये आ जाएगा x डी वी बाई डी एक्स। तो यह अब ये सेपरेबल हो सकते क्योंकि ये टर्म हमारा एक तरफ हो चुका है। हम क्या करेंगे, x वाला टर्म एक तरफ, y वाला टर्म एक तरफ क्या लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2v प्लस में 1 डिवाइड बाई, ये हो जाएगा हमारा v स्क्वायर प्लस में v इंटू में डी वी एंड x उस साइड ले जाएंगे तो ये हमारा dx हो जाएगा, x हमारा नीचे आ जाएगा 1/x। अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है, ये है v स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन 2v, v का डिफ्रेंसिएशन 1, v का डिफ्रेंसिएशन 1। तो ये जो वैल्यू है ये कितना है, किसकी वैल्यू है, log v स्क्वायर प्लस में v, log v स्क्वायर प्लस में v इसकी वैल्यू है, क्योंकि इसका डिफ्रेंसिएशन आप करके देखिए, log v स्क्वायर प्लस v है, इसका डिफ्रेंसिएशन करके देखिए आप, क्योंकि ये इंटीग्रेशन करना था। v स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन पहले तो log इतने का डिफ्रेंसिएशन 1/v स्क्वायर प्लस में v, फिर इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे 2v प्लस में 1, वही वैल्यू है ऊपर। बात समझ रहे हो ना, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ता है, ऐसा नहीं जो नीचे है वही डायरेक्ट करके देख लो, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। फिर ये वैल्यू हमारी किसकी बची, log v स्क्वायर प्लस में v इज इक्वल टू log में x प्लस में log में c। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा log में v स्क्वायर प्लस में v प्लस में log a प्लस log b, log a इंटू b log xc। यहाँ पर कंपेयरिंग हम कंपेयर करते हैं, log का ये टर्म log का टर्म कंपेयर कर देते हैं, क्या हो जाएगा v स्क्वायर प्लस में v इज इक्वल टू में xc। कई लोग इसे कैंसिल आउट कर देते हैं, log से log कभी कटता नहीं है, वो कंपेयर किया जाता है उसकी वैल्यू को, v स्क्वायर प्लस में v इक्वल टू xc, इतना बचता है। नाउ v की जो वैल्यू थी यहाँ पर देखो हमने क्या रखा था, y इक्वल टू वी एक्स, अगर हम यहाँ से निकालना चाहें v की वैल्यू क्या मिल जाएगी, y बाई एक्स, v की वैल्यू हमें की y बाई एक्स, v की जगह हम क्या रख सकते हैं y बाई एक्स, यहाँ पर रख सकते हैं y स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस में y बाई एक्स इक्वल टू में एक्स सी। क्यों पुट कर सकते हैं, नहीं पुट कर सकते, किसी कोई प्रॉब्लम, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए सब लोग, टेक ए स्क्रीनशॉट, समझ में बात आई। थोड़ा सा और सॉल्व करना है इसको, थोड़ा सा और सॉल्व करना है, यहीं पर सॉल्व कर दें, ये देखिएगा इसको और सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर हमारा एलसीएम हो जाएगा, एक्स स्क्वायर एलसीएम होगा, क्या मिलेगा वाई स्क्वायर प्लस में एक्स वाई इज इक्वल टू में एक्स सी।
इस तरह मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस में एक्स वाई इक्वल टू में एक्स क्यूब सी। दिस इज फाइनल सोल्यूशन, दिस इज फाइनल सोल्यूशन। सो नोट डाउन करिए, उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। क्या यहाँ तक सबको समझ में आया? बहुत सिंपल है, कुछ भी इसमें करना नहीं है, वेरी सिंपल। नोट डाउन करिए, उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। टेक ए स्क्रीनशॉट। सुन, क्लियर हुआ? हटा दें, इसे हटा दिया जाए। चलिए अब एक क्वेश्चन है और हम लोग यहाँ पर सॉल्व करा देते हैं, जिससे आपका मेथड थोड़ा सा और क्लियर हो जाए। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा कल का, वो हमारा एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। मैंने सोचा था 2 घंटे से प्लस क्लास जाएगी, बट कवर जल्दी हो गया ना। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन कल हम लोग पढ़ाएंगे, ठीक। बट यहाँ पर समझिएगा, आप लोग समझिएगा। यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया जा रहा है, क्वेश्चन हमारे पास है। क्वेश्चन क्या कर रहा है? क्वेश्चन दिया जा रहा है dy बाई डी एक्स। ये जैम में भी पूछा जा चुका है, टिफर में भी पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई बाई एक्स। थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना, दिमाग कुछ भी नहीं लगाना, थोड़ा सा लगाना बस, ज़्यादा नहीं लगाना। ज़्यादा लगा दोगे दिक्कत हो जाएगी। वाई बाई एक्स इंटू में लॉग वाई माइनस में लॉग एक्स प्लस 1, माइनस में लॉग एक्स प्लस में 1, ठीक। यहाँ पर ये कह रहा है आपको सोल्यूशन फाइंड करना है, ठीक। यहाँ पर आपको वैल्यू दी जा रही है, क्या? यहाँ पर आपको एक कंडीशन दी जा रही है कि x की वैल्यू 1 है, x की वैल्यू 1 है। जब x की वैल्यू 1 है तो यहाँ पर y की वैल्यू क्या है? 3 है। x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 3 है। सॉल्व करिए, करना है आपको, सॉल्व करना है आपको। या फिर अगर ऐसे भी ना लिखो तो आपको इस प्रकार लिखना पड़ेगा। पहले आप इसको सॉल्व करोगे, उसके बाद फाइंड सॉल्यूशन, फाइंड सॉल्यूशन व्हेन x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 3। दूसरा क्वेश्चन, आल्सो फाइंड the value of x when y is equal to 9, y is equal to 9। इस प्रकार से आप लोगों को मिलेगा, करना पड़ेगा आपको। चलिए, तो आल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ x when y इक्वल टू 9। तो ये इस प्रकार से क्वेश्चन है, और भी प्रकार से पूछे जा सकते हैं, थोड़ा बहुत हम लोग चेंज भी कर देते हैं क्वेश्चन, जिससे आपको और भी ज़्यादा अच्छी सटीक एग्जाम्पल समझ में आ जाए। सबसे पहले हम इसको सोल्यूशन निकालेंगे इसका, तभी तो हम ये कंडीशन अप्लाई करेंगे। सबसे पहले आप इसका सोल्यूशन निकाल लीजिए। सोल्यूशन कैसे निकालेंगे? डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई बाई ये एक्स लॉग वाई माइनस में, ये नेचुरल लॉग है, लॉग एक्स प्लस में 1। क्या करेंगे? सबसे पहले हम क्या करेंगे? y इक्वल टू वी एक्स पुट करेंगे, पुटिंग इसे आप बना लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। पुटिंग y इज इक्वल टू वी एक्स, या फिर आप निकालोगे डी वाई बाई डी एक्स, आपको मिल जाएगा v प्लस में ए एक्स डी वी बाई डी एक्स। कोई प्रॉब्लम होने नहीं चाहिए। अब इतना समझने के बाद आप क्या करोगे? आपके पास पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट आप फर्स्ट में चलोगे, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू है आपके पास v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई बाई, अब y कहाँ रखोगे? y हटा दो, जहाँ जहाँ y है वहाँ वहाँ वी एक्स रख दो। वी एक्स बाई वी, सॉरी यार, एक्स लॉग y था ना, हाँ लॉग y, लॉग वी एक्स माइनस में लॉग एक्स, ठीक, प्लस में 1। इतना बचा। आप इसको और सॉल्व करिए, क्या मिले हमको? v प्लस में एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, v बच जाएगा, एंड लॉग ए माइनस लॉग बी, लॉग ए अपान बी, लॉग वी एक्स अपान में एक्स
प्लस में 1, एक्स एक्स आल्सो कैंसिल आउट हो जाएगा। क्लियर है, समझ में बात आई। चलो अब इसको हम थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। क्या मिल जाएगा हमको, v प्लस में एक्स डी वी बाई डी एक्स, एक्स डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर देखिए v लॉग v हो जाएगा, v लॉग v माइनस में v, ये v से आप मल्टीप्लाई करोगे ये बचेगा हमारा v को उस साइड भेज देंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा जी। सो सॉरी ये प्लस था ना, तो ये कैंसिल आउट होना चाहिए था। अब देखेंगे v को उस साइड भेज देंगे, क्या मिल जाएगा हमारा x डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू में v लॉग v प्लस में v माइनस में v, जो कि हमारा 0 हो जाएगा। ऑलरेडी हमारा बचे क्या हमारा डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, सो सॉरी, एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू v लॉग, ये तो 0 हो गया। एंड अब देख पा रहे हैं आपका जो टर्म है वो क्या है, v वाला टर्म एक तरफ एंड x वाला टर्म एक तरफ हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम तो नहीं, क्योंकि दिस इज़ ए वेरी सिंपल। अब आप लोग कर लेंगे तो v वाला टर्म इधर कर लेंगे, क्योंकि ये dv अपान में dv तो होता नहीं है, ये क्या हो जाएगा 1 अपान v लॉग v। नहीं तो कई लोग सोचें कि v लॉग v इधर रखने दो, dv उधर कर दो, क्या मतलब निकलेगा। डिफ्रेंसिएशन 1 अपान dv में नहीं होता, dv में होता है। dv इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, x नीचे आएगा dx। बातें समझ आ रही हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखेंगे। अब आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, इसे थोड़ा सा बस दिमाग लगाना है। log v का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है 1 अपान v, log v का डिफ्रेंसिएशन 1 अपान v। तो हम क्या करेंगे, इसे कुछ इस प्रकार लिख देंगे 1 अपान v डिवाइड बाई log v dv इक्वल टू 1 अपान एक्स। अब बनेगा क्यों, ये जो वैल्यू आ रही है ये हमारी log v की वैल्यू आ रही है। मतलब आप इसका डिफ्रेंसिएशन करके देखिए, log v का डिफ्रेंसिएशन, सॉरी लॉगरिथम ऑफ log v की वैल्यू है ये log x प्लस में log c। ठीक, अब ये कैसे हुआ, इसका डिफ्रेंसिएशन कर दो, अगर ये आ जाए तो इसका इंटीग्रेशन करने के बाद ये आएगा। डिफ्रेंसिएशन करो, ये log है, log x का डिफ्रेंसिएशन 1 अपान x, तो 1 अपान log v, फिर log v करो 1 बाई v, वही तो है, सिंपल। तो अब देखेंगे यहाँ पर देखेंगे log v इज इक्वल टू log a प्लस log b, log a इंटू b log x c होगा। log से कंपेयर कर देंगे, कंपेयरिंग, कई लोग कट कर देते हैं, मैं फिर से बता रहा हूँ कट नहीं किया जाता, कंपेयर करेंगे। तो log v इक्वल टू क्या मिलेगा xc, log v इक्वल टू में xc, या फिर आप v की वैल्यू निकालेंगे तो क्या मिलेगा e की पावर xc, ये हमारी v की वैल्यू। v बराबर क्या निकलेगा y बाई एक्स, क्योंकि देखिए y बराबर वी एक्स माने है ना, v बराबर y बाई एक्स इक्वल टू ई की पावर एक्स सी, या फिर आपको जो वैल्यू मिली y बराबर एक्स ई की पावर एक्स सी, ये हमारी वैल्यू मिली। अब आपको जो कंडीशन करा, पहला कंडीशन फाइंड सॉल्यूशन वेयर x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 3। फर्स्ट व्हेन x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 3, तो x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 3 रख के देखेंगे तो y की वैल्यू जब 3 रखेंगे तो इक्वल टू x की वैल्यू 1 हो जाएगी, इंटू में e की पावर x की वैल्यू 1 इंटू में c बच जाएगा, तो मिल जाएगा 3 इक्वल टू e की पावर c, एंड ना c की वैल्यू हम निकालेंगे तो ये आ जाएगा log 3 होगा, c की वैल्यू log 3। जब ये log 3 हो जाएगा तो इसे इक्वेशन नंबर सेकंड बना लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड इक्वेशन देखेंगे तो y इज इक्वल टू एक्स ई की पावर एक्स, सी की वैल्यू क्या है log 3, एक्स log 3। नाउ n log m को क्या लिखते हैं log m की पावर n, तो ये क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू एक्स ई की पावर log, ये x पावर में हो जाएगा log 3 की पावर x, ये फार्मूला। मतलब जब हमारी वैल्यू आएगी x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 3 तो इसकी जो वैल्यू आएगी ये आएगी।
नाउ सेकंड कह रहा है आल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ x व्हेन y इक्वल टू 9। जब y बराबर 9 रख दें तो x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो आप यहाँ से निकाल सकते हो। हमें क्या मिल गया, आप इक्वेशन नंबर 3 बना लो। सेकंड आप निकाल रहे हो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 इक्वेशन देखेंगे तो हमें मिला क्या है, y इज इक्वल टू एक्स ई की पावर log 3 की पावर x। वेन क्या कह रहा है, y इक्वल टू 9, तो हमें x की वैल्यू फाइंड करना है, तो y की वैल्यू 9 रख देंगे इक्वल टू x इंटू ई की पावर log 3 पावर x है। e की पावर log में वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी, क्या मिलेगा हमको 9 इक्वल टू एक्स इंटू 3 की पावर x। तो ये बच जाएगी हमें 9 इक्वल टू एक्स इंटू 3 की पावर x। तो शायद क्वेश्चन में कुछ गलती है, क्वेश्चन एक बार मैं फिर से देख लेता हूँ, क्वेश्चन में कुछ गलती है। वो सो सॉरी, y की वैल्यू फाइंड करनी थी जब x बराबर 3 था, x इक्वल टू 3, तो आल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ y, तो आल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ y व्हेन x इक्वल टू 3। अब आएगा आपका, तो अब इसको सॉल्व करेंगे। व्हेन x इक्वल टू 3, आपको y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो आप निकालेंगे y इक्वल टू x की वैल्यू आप रखेंगे 3 इंटू ई की पावर log में कोई समथिंग भी रहे, ये इट इज़ ए एंटी लॉग, इट इज़ ए लॉग, ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। 3 इंटू 3 की पावर x है, x की वैल्यू क्या रखेंगे 3, ये क्या हो जाएगा 3 इंटू 3 की पावर 3, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81, y की वैल्यू आ जाएगी हमारी 81। सो नोट डाउन कर लीजिए। क्लियर है सबको? अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, जो कि हमारा होगा एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। हम बात करेंगे एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में बात करते हुए हम बात करेंगे उसके 4 से 5 एग्जांपल देखेंगे। आफ्टर इट जो हमारी सीरीज होगी वो 2-3 घंटे की हम सीरीज कर देंगे, जिसमें हम मिनिमम 15 क्वेश्चन उठाएंगे, जिसको आपको सॉल्व करके बताएंगे। उसमें आपको देखना पड़ेगा कि ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, होमोजीनियस है, या फिर आपका एग्जैक्ट है, अदरवाइज ये सेपरेबल है, किस प्रकार से सॉल्व होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। टिल देन आप लोग बड़ी पढ़ाई करें। ऑल द वेरी बेस्ट।